आज इस वीडियो में हमारे पास Oppo का K14X 5G फोन है। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करते हो तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन रहेगी, इसमें आपको वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस करना है तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। आप इस फीचर को सेट कर पाओगे। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से आपको ए ड्रॉ करना रहेगा, फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इसको सेट कर सकते हैं। वो बनाकर आप फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। आप इस फीचर को सेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको फोन स्क्रीन लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के एआई के फीचरों के बारे में, जो कि फोन के अंदर बहुत ही बढ़िया एआई फीचर मिलते हैं। जब आप फोन की गैलरी को ऑन करने पर अगर किसी फोटो वगैरह को एडिट करना चाहो तो एआई के बहुत सारे फीचर मिलेंगे। जैसे कि ये वाला फोटो आपको एडिट करना हो तो आप एडिट पर क्लिक करने के बाद एआई एडिटर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। अगर फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो आप एआई एएस के ऊपर क्लिक करोगे, जिसमें जिस किसी भी चीज के ऊपर इस तरह से आप सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगा। बाकी आपको एआई परफेक्ट शॉट का फीचर मिलता है। इस पर क्लिक करके आप कोई भी फोटो परफेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपकी आईज क्लोज हो गई हैं, आप उनको दोबारा सेट करना चाहो तो इस आइकन पर क्लिक करके सब कुछ आप सेट कर सकते हो। बाकी फोटो की क्वालिटी कम है, चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है, दूसरा फोटो क्लिक नहीं हो पाया था तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस फोटो को फिक्स कर सकते हो, अनब्लर हो जाएगा। बाकी फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन पर टैप करके आप लाइटिंग को भी फोटो से रिमूव कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगी और डबल टैप करके ही फोन की स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने पर मोर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना है। जिसके बाद स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, इस वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। तो स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर एप्लीकेशन का जो आपको साइज देखने को मिल रहा है इसको आप चेंज कर सकते हो, स्टाइल बदल सकते हो इसकी। इसके लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने पर आइकन्स पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे डिफरेंट आपको आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कस्टम पर क्लिक करके एक नया सेव क्रिएट करना तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे, जिसमें आपको अगर आइकन का साइज रीसाइज वगैरह करना हो वो भी ऑप्शन मिल जाता है और एप्लीकेशन का नेम रीसाइज करना हो तो यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को यूज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ तक आपका फिंगर नहीं पहुंचता। तो फोन में आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलेगा, जिसमें आप वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन नीचे को आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उस एप्स को इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोर पर क्लिक करना है। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है। जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको रियल टाइम नेट पर स्पीड ऑन कर देना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से बैटरी सेल वगैरह को भी चेंज करना तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके बैटरी सेल वगैरह चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे, जिसमें आप इनलार्ज के ऊपर क्लिक करोगे ये फोल्डर कुछ इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। इसका फायदा ये बहुत बढ़िया मिलता है, जितने भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है उनको आप बाहर से ही टैप करोगे ये कुछ इस तरह से फिर आपका ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो, जैसे कि प्ले स्टोर को आप किसी भी दूसरे नाम से शो कराना चाहो तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म प्रेस करके एडिट पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको जिस किसी भी नाम से अपना प्ले स्टोर अपनी स्क्रीन पर दिखाना है उसमें आप इस तरह से नाम डाल के इसको सेव करा दीजिए। तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी आप कर सकते हो। उनके अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल ऐप करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए। यहाँ से आने के बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐप क्लोनर देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी एप्लीकेशन क्लोन करने का फीचर मिलेगा, मतलब डुअल यूज कर सकते हो, वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो अदर एप्स पर क्लिक करके उन एप्लीकेशन का यूज करना जिनको आप डबल करके यूज करना चाहते हो, यहाँ से भी उसको ऑन करा सकते हो। किसी टाइम ऐसा भी होता है आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करने की भी जरूरत होती है, तो आप चाहो तो दो एप्लीकेशन को एक साथ एक ही स्क्रीन पर फोन में यूज कर सकते हो। जिसके लिए किसी भी एक एप्लीकेशन को आप ऑन करोगे फिर आपको थ्री फिंगर अप करना पड़ेगा। थ्री फिंगर को अप करोगे फिर आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर टैप करोगे वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो दो एप्लीकेशन को एक साथ इस तरह से ला सकते हो, चाहे तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर करना तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। किसी भी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर पाओगे। अगर आपके यही एप्लीकेशन आपको दोबारा से यूज करने हो तो इसका एक फोल्डर बना सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और सेव ग्रुप पर क्लिक करोगे तो ये ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दो एप्लीकेशन आपके एक साथ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। और में एक और डिफरेंट तरीका मिलता है दो एप्लीकेशन का यूज करने का, जिसमें आपके दो एप्लीकेशन ऑन हो जाएंगे। जिसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना, रिसेंट बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिलता है। इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हो। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज है उसको भी आप इस तरह से ऑन करा सकते हो। उनके अंदर मिलता है साइड बार, तो साइड बार को ऑन करा लोगे तब भी किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करने से आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना होगा। अब साइड बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे इसको आप इस तरह से ऑन कराओगे तो यहाँ पे कुछ एप्स वगैरह आपको सेट किए मिलेंगे। इनमें से अगर किसी भी एप्स को ऑन करते हो तो ये एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही होगा, जिसमें इस तरह से रिसाइज वगैरह करना हो, कहीं पर मिनिमाइज करना हो, इसको ओपन कराना हो तो वो कर सकते हो। सभी एप्लीकेशन का भी सपोर्ट मिलता है। आप ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो जिस किसी भी एप्स को ऑन कराना हो इस तरह से वो आप यहाँ पर ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो इस पर टैप करके फोन के अंदर फोटो क्लिक कर पाओगे। जिसके लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने पर जब थ्री लाइन पर क्लिक करने पर सेटिंग पर जाती हो तो यहाँ पे आपको कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब जब कभी फोटो क्लिक करना चाहते हो उसको फिंगरप्रिंट पे इस तरह से टच करना है, आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। और भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। थ्री लाइन पर क्लिक करने पर जब आप सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ से आपको शूटिंग मेथड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पाम का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। आप इस तरह से पाम दिखाकर भी फोन के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो फोन की स्क्रीन पर टैप करके फोटो क्लिक करना तो यहाँ से इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो, जिसमें स्क्रीन पर आप टैप करोगे तो इस तरह से ही फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। अगर फोन को एक हाथ से यूज करना है तो फोन के अंदर वन हैंडेड मोड को ऑन करा सकते हो। फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड पर क्लिक करना है और इस फीचर को ऑन करना है। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर को डाउन कर दीजिए, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। अगर कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हो तो फोन के डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग। सेटिंग पर क्लिक करने पर कॉल रिकॉर्डिंग को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिसमें कोई भी कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह फोन के अंदर नहीं आएगा। आप साइलेंट तरीके से किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। आप इस फोन को ग्लव्स पहन के भी चला सकते हो, टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। फीचर को ऑन करने के लिए जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर आपको ग्लव्स मोड यहाँ से ऑन कर देना होगा। आप इस फोन को ग्लव्स पहन के भी चला सकते हो। फोन के अंदर आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिलता है। जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर, मोर पर क्लिक कीजिए। अब आपको रेज टू वेक वाला फीचर यहाँ से ऑन कर देना होगा, जिसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन करोगे। अब जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर भी देखने को मिलते हैं। ऑफ स्क्रीन से फोन को काफी बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हो। इन फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल देखने को मिलेंगे। तो पहला फीचर आपको ऑटो करके कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आप ऑफ स्क्रीन होने पर कैमरा एप्लीकेशन को ओ बनाकर ऑन कर पाओगे। बी बनाकर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी डो करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। अगर आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो लॉक स्क्रीन होने से ही आप गाने को टू फिंगर को डाउन करके चला सकते हो। नेक्स्ट वगैरह करना हो वो कर सकते हो, प्लेबैक करना हो तो वो भी कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बाकी आपको यहाँ पर मोर कंट्रोल में अपने हिसाब से सेट करने के फीचर मिल जाते हैं। अगर ए बनाने से कुछ भी सेट करना हो तो यहाँ से पहले इसको ऑन कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जिसमें स्क्रीन को अनलॉक करने का फीचर है। किसी को कॉल लगाना हो ए बनाने से तो वो लगा सकते हो। ओपन एप्स पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कुछ एप्स वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है तो ए बनाने से हमारा वही ऑन हो जाता है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऐड करना कुछ तो यहाँ पे एम और डब्ल्यू के एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, यहाँ से भी किसी को ऐड करके यूज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आ जाइए, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि फोन की वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करोगे। फोन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी मिल जाते हैं, जिनमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ फीचर। तो यहाँ पर लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर, इसको ऑन करा के सभी पार्टिसिपेंट को अलाउ कीजिए। आप कोई भी कॉल आएगी आपके फोन पर, आप फोन को विदाउट टच की उस कॉल को आंसर कर सकते हो। करना क्या है, जैसे कि कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है, रिंग होती है, फोन को कान के पास ले जाइए, उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से आपकी हैंड फ्री पर बात हो रही है और हैंड फ्री फोन अगर कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर फ्लिप टू म्यूट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करके रखना होता है, कॉल ऑटोमेटिकली
म्यूट हो जाएगी। फिर आपको स्टिक टू लॉन्च का फीचर मिलेगा अगर इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर टॉर्च को सेलेक्ट करोगे तो फ़ोन को सेव करके फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर सकते हो। अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को सेट करोगे तो फ़ोन को सेव करके कैमरा ऐप्स को ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर देखने को मिलता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी मैसेज आपको करता है और करने के बाद डिलीट कर देता है, आप उस मैसेज को नहीं देख पाते हो, तो उस डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। इसके लिए जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में, जिसमें आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करने पर नीचे को देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जिसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऐप्स को लॉक करना हो, हाइड करना हो या फिर फोटो वीडियो हाइड करना हो। तो सिंपल फोन की सेटिंग में जाने को यहाँ से स्क्रॉल करने पर मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप ऐप्स को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। बाकी आपको फोन के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि फोन को स्विच ऑफ करोगे तो फोन का पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी फोन स्विच ऑफ होगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर यहीं पर आके क्लिक करना है, जिसमें आपको स्क्रॉल करने पर रिकवर पासवर्ड को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर देना होगा। अब जब भी फोन को स्विच ऑफ करोगे तो पहले फोन का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी फोन को आप स्विच ऑफ कर सकते हो। अगर किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो फोन की गैलरी को ऑन कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर जिस किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेट एज प्राइवेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। जो कुछ भी आपने हाइड किया उसको कभी भी देखना है तो इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक के ऊपर आप लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा। जो भी आपने हाइड किया उसको देखने के लिए आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को डाल के देख सकते हो। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा हुआ एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।